26 फरवरी 2026 को मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन दी थी, जिस दिन चांद ग्रहण की पहली वीडियो लगी थी। और उस वीडियो में मैंने मार्स के ट्रांजिट के बारे में बात की थी और एक छोटी सी पिक्चर आपको मैंने दिखाई थी अंगारक दोष की। अंगारक दोष जब भी कुंडली में एक्टिव होता है तो जो हालात अभी गुजरे हैं, मैंने आपको ये 26 फरवरी को प्रेडिक्ट कर दिए थे। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। और इसी वीडियो के आखिर में आपको जेमिनाई एआई जो है उसके प्रूफ्स के साथ मिलेगा कि जितनी भी हमने प्रेडिक्शंस दी थी वो सारी एक्यूरेट गई अल्लाह ताला के फजलो करम से। हमारी कोई औकात नहीं है, हम सिर्फ पैटर्न्स देखते हैं, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। यहाँ पे अब बात आती है कि मार्स अब ट्रांजिट कर रहा है, यानी अंगारक दोष टूट रहा है और 2 अप्रैल को मार्स ट्रांजिट करेगा पाइसिस में। और पाइसिस में पहले से बैठा हुआ है शनि यानी कि सैटर्न। इसके साथ साथ सन बैठा हुआ है और सन 18 डिग्रीज पर होगा जिस वक्त मार्स ट्रांजिट करेगा। इसके अलावा 11 अप्रैल को मरकरी भी ट्रांजिट करके पाइसिस में कंजंक्शन करेगा सैटर्न मार्स के साथ और सन के साथ। अब जैसे मैंने आपको जो वीडियो का हवाला दिया उसमें मैंने मरकरी रेट्रोग्रेड होने की भी बात की थी, तो उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जो मुआहदे होंगे, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होंगी या डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव होंगे वो फेल होते हुए नजर आएंगे, टूटते हुए नजर आएंगे। ये मरकरी की पावर थी, मरकरी रेट्रोग्रेड था। अब मरकरी डायरेक्ट है, पाइसेस में कंजंक्शन कर रहा है। यहाँ पर अब मार्स को हम देखेंगे कि मार्स आपके लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग हमारे पास ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं, उनको समझ नहीं आती कि उनके साथ कुछ सिचुएशंस जो हैं वो मैच कर रही होती हैं, कुछ नहीं कर रही होती। तो उनको उनका मून साइन नहीं पता होता। और मून साइन अगर आपको आपका नहीं पता तो एस्ट्रोलॉजी में आप किसी की भी वीडियोस देखेंगे अपने सन साइन को एरीज काउंट करके, टॉरस काउंट करके, जेमिनाई काउंट करके या कोई भी, तो वो आपके ऊपर रीडिंग पूरी नहीं बैठेगी। तो पूरी रीडिंग समझने के लिए आपको लाजमी पता होना चाहिए कि आपका मून साइन क्या है। और आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर की वीडियो देखें तो मून साइन से देखें, ताकि उससे आपको पता चले कि जो करंट हालात चल रहे हैं वो आपके लिए कितने सूटेबल हैं और कितने नेगेटिव हैं, और वही वीडियो आपके ऊपर 110% एक्यूरेट बैठेगी। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी कुंडली का डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हैं, जैसे हमने प्रेडिक्शंस दी, इसी तरह से आप हासिल करना चाहते हैं कि आपको कौन सा करियर सूट करेगा, कहाँ पे आपको किस वक्त में आपको डीलिंग्स करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बिजनेस के लिए कौन से नाम रखने चाहिए, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रहे कि अपॉइंटमेंट लिमिटेड होते हैं और हमारी फ़ीस अभी हमने डिस्काउंटेड रख दी है, तो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आइए अब समझते हैं कि आपके बुर्ज पर, आपके ज़ोडिएक पर, आपकी राशि पर क्या इम्पैक्ट आने लगा है मार्स का। तो अगर आपका मून साइन जो है वो सजिटेरियस है यानी कि धनु राशि है, यानी कि बुर्ज कौस है, तो जो मार्स है वो ट्रांजिट हो रहा है आपके 4th हाउस में। 4th हाउस बेसिकली आपका घर है, फैमिली है, इमोशनल सिक्योरिटी है, प्रॉपर्टी है, रियल स्टेट है, पर्सनल कंफर्ट है और आपके मन का सुकून है। और मार्स यहाँ पर आपके डोमेस्टिक मैटर्स में, आपकी फैमिली में एक एनर्जी और टेंशन भरी सिचुएशंस क्रिएट करेगा। घर का इन्वायरमेंट, प्रॉपर्टी डील्स या फिर रीलोकेशंस जो हैं, इनमें पुश और प्रेशर फील करेंगे आप लोग। इमोशनल रिएक्शंस और ईगो क्लैशेस भी पॉसिबल होंगे आपकी फैमिली और पर्सनल स्पेस में। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती। मार्स चौथी नज़र से आपके 7वें घर को, 7वीं नज़र से आपके 10वें घर को और 8वीं नज़र से आपके 11वें घर को भी एक्टिवेट करता है, यानी पार्टनरशिप्स, मैरिज, आपके करियर, आपके सोशल सर्कल और नेटवर्क्स को भी एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे जो आपके करियर और काम पर जो इम्पैक्ट आता है मार्स के ट्रांजिट से, तो यहाँ पे करियर और पब्लिक इमेज में प्रेशर और कंपटीशन हाई हो जाएगा। लीडरशिप और अथॉरिटीज़ जो हैं वो, वहाँ से आप लोगों को चैलेंजेस मिलना शुरू होंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ढैया में हैं। तो यहाँ पे आप क्लैशेस देख सकते हैं अपने वर्क प्लेस पर, वर्क इन्वायरमेंट पर। यहाँ पे सब्र, स्ट्रैटेजिक अप्रोच और क्लियर कम्युनिकेशन, ये 3 चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। अगर आपने इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया तो आप आगे बढ़ पाएंगे, और अगर आपने इन तीनों चीज़ों का सही इस्तेमाल नहीं किया तो ये चीज़ें आपको मुश्किलात में डाल सकती हैं। अपने वर्क प्लेस पर ऑफिस पॉलिटिक्स का भी आप लोग शिकार हो सकते हैं, तो बहुत एहतियात से आप लोगों ने आगे बढ़ना है। फाइनेंस की बात की जाए तो प्रॉपर्टी डील्स या इन्वेस्टमेंट्स में इम्पल्सिव डिसीजंस जो हैं वो अवॉइड कीजिएगा। बाकी आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं और डोमेस्टिक फाइनेंशियल टेंशंस भी देखने को मिल सकती हैं।
लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और केयरफुल अप्रोच पर ही फोकस कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं आपकी लव और रिलेशनशिप्स पर। तो डोमेस्टिक और फैमिली डायनेमिक्स में इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी, तो आपको यहाँ पर भी अपनी क्लियर कम्युनिकेशन रखनी होगी। इसके अलावा अगर आपका पार्टनर है तो उसके साथ ईगो क्लैशेस और मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है। ये बात मैरिड लोगों के लिए भी उतनी ही अहमियत की हामिल है। यहाँ पे क्लियर और काम कम्युनिकेशन जो हैं वो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकती हैं। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर आप लोगों ने काम करना है, और आप लोगों की नेचर जो है वो फायरी है, तो आप लोग फैसला लेने से पहले सोचते बहुत कम हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा सोचना होगा, फिर फैसले लेने होंगे। अब जो लोग मैरिड हैं या पार्टनरशिप्स में हैं तो ईगो और इमोशनल टेंशन्स यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइट होती हुई नजर आएंगी। जैसे मैंने आपको कहा कि आप लोग फायरी नेचर के हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहेंगी। आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सीखना होगा और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत ही आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा अपने रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी और सब्र, ये दो चीज़ें मेंटेन करनी है। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। तो मार्स जब भी किसी घर में जाता है तो वो उस घर से रिलेटेड आपको स्ट्रेस ज़रूर देता है, एनजाइटी ज़रूर देता है, और आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस यहाँ पे देखने को मिलती है क्योंकि सैटर्न के साथ कंजंक्शन है। यहाँ पे मसला ये है कि आपका मन का सुकून नहीं होगा तो आपको नींद यहाँ पे डिस्टर्ब करेगा, आपका नींद का पैटर्न डिस्टर्ब करेगा, आपके जो अंदर एक स्लीपिंग क्लॉक होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको घर से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। फिजिकल एनर्जी फ्लक्चुएट करेगी आप लोगों की, ओवर एक्सर्शंस जो हैं वो आप लोगों ने अवॉइड करनी है। मेडिटेशंस कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि बहुत हैवी एक्सरसाइजेस आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि आपका सिक्स्थ हाउस ढैया की वजह से एक्टिवेटेड है, और सिक्स्थ हाउस आप लोगों की ये समझ लीजिए कि हेल्थ का घर है, और अगर आप लोगों ने हैवी लिफ्टिंग करना शुरू की तो ये आपको एक सीरियस इंजरीज की तरफ भी लेके जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिकल आपको एक्शंस बता देता हूँ कि आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग रखनी है, चाहे घर हो, करियर हो, फाइनेंशियल मैटर्स हो, इनमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को अडॉप्ट करना है। रैश डिसीजंस जितने भी हैं वो आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। यहाँ पे एक और आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि सैटर्न आप लोगों के फोर्थ हाउस में है, जो कि आपके ढैया के टाइम पीरियड को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे आपको मन का सुकून अगले 2 साल तक नहीं मिलेगा। कोशिश कीजिए अपने काम कारोबार की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से आप लोग घर से दूर रहें। 2028 तक आप लोग अपने घर को लेके, चीज़ों को लेके सुकून में आ जाएंगे, तो आप लोगों का घर डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको प्लैनेट की अलाइनमेंट मिलेगी। ये हम वैसे बहुत कम बताते हैं लेकिन आपको बता रहे हैं। इसके अलावा इमोशनल और ईगो कंट्रोल रखिएगा, डोमेस्टिक हो या प्रोफेशनल हो, दोनों लाइफ में आप लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है। अपनी एक रूटीन बना लीजिए कि जब भी आप कोई एक्शन ले रहे हैं उससे पहले एक पॉज लें, चीज़ों को असेस कीजिए, फिर कोई एक्शन लीजिए। आगे कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखिए, अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ, कोलीग्स के साथ, अपने ऑफिस इन्वायरमेंट में डायरेक्ट और सिंपल कम्युनिकेशन रखिए। ये काफ़ी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगी। इसके अलावा एनर्जी मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि जो मार्स है वो हाईली एनर्जेटिक प्लैनेट है, तो यहाँ पे मेडिटेशन, जर्नलिंग, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस, लाइट एक्सरसाइजेस, इससे मार्स की जो एनर्जी है वो चैनलाइज होना शुरू होगी और आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करना शुरू करेगी। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग हमारा लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, ताकि जिस वक्त हम लाइव आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे साथ लाइव में जुड़ सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।